और आखिरी 7 दिनों में इसको 19 सेल्स मिली हैं, ठीक है। और इसकी टोटल सेल्स एक महीने में 42 है। एडसे के ऊपर अगर आपकी शॉप है और आपको सेल्स नहीं मिल रही, आपने लिस्टिंग तो भर के की है लेकिन उसमें ना कोई व्यूज आ रहे हैं, ना कोई क्लिक्स आ रहे हैं, ना विजिट्स आ रहे हैं और ना ही कोई सेल्स आ रही हैं, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, ताकि आपने जो भी लिस्टिंग की है उसको दोबारा से ऑप्टिमाइज करें, रिफ्रेश करें और उसके बाद अपनी वर्किंग शुरू करें, ताकि जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर चुके हैं उनको आप उन कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज करें कि जिनके ऊपर इतना कंपटीशन ज्यादा ना हो और उसके ऊपर अच्छी सर्च वॉल्यूम भी आपको देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हमने वेब प्लानर्स के ऊपर डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियोस हमने देखी, क्रोशे पैटर्न्स के ऊपर भी हमने बहुत सारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग ली है। अब इसके बाद मैं आपको वेब प्लानर्स और क्रोशे पैटर्न्स के ऊपर और भी मजीद डिटेल में वीडियोस लेकर आने वाला हूं, ताकि ये जो एआई की मदद से आपको कंफ्यूजन होती है ना कि यार इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, इसकी वजह से आपको नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं, बैड रिव्यूज मिलते हैं और आपकी प्रोफाइल खराब हो जाती है, तो इनके ऊपर मैं मजीद वीडियोस लेकर आने वाला हूं। लेकिन आज थोड़ा सा कीवर्ड्स के ऊपर देखेंगे कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई लोग सर्च कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं कि नहीं है, लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और देखेंगे। बस आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। याद रखिएगा कि मुख्तसर से जो मुद्दत में वीडियो होती है ना, उसके अंदर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं। जो चीजें रह जाती हैं, आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं और उनको वो सारी चीजें मिल जाती हैं, तो थोड़ा सा आप कॉपरेट भी कर लिया करें कि 10 मिनट की वीडियो में अगर 20 मिनट तक भी लेके जाता हूं तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकर जाता हूं, ताकि हर एक चीज को मैं क्लियर करूं, ठीक है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम मैं आपको लेकर चलूंगा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हम आज कीवर्ड रिसर्च के ऊपर पढ़ेंगे। अब मैं जिस टूल को यूज कर रहा हूं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं। जो टूल मैं यूज कर रहा हूं वो है ई हंट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ई रैंक यूज कर रहे होंगे, लेकिन मैं आज ई हंट के ऊपर ये रिसर्च करके बताऊंगा और इस टूल के बारे में बताऊंगा कि इस टूल में और कौन कौन से फीचर्स हैं कि जो आपकी एड से अमेजोन केडीपी या फिर टिकटॉक शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आप वैसे ही मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको एड्स के हवाले से एनालिसिस करना है, कीवर्ड्स के हवाले से एनालिसिस करना है, तो ये टूल बहुत ही अमेजिंग है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे आपके पास चीजें देखने को मिलती हैं ई हंट के अंदर, ठीक है। पर्टिकुलरली आज इसके अंदर आप लोग कैटेगरीज को भी, फॉर एग्जांपल आप क्रोशे पैटर्न के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो क्रोशे पैटर्न की कैटेगरी में आप किन शॉप्स को देखते हैं तो उनकी सेल्स अच्छी आ रही हैं, उनके हिसाब से भी, कैटेगरीज के हिसाब से भी आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। खैर इसके ऊपर जो एक डिटेल वीडियो में आने वाले दिनों में लेकर आऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग प्रोडक्ट्स लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन या लिस्टिंग का एनालिसिस, किसकी सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है, उसको हमने कैसे काम करना, ये आने वाले दिनों में आपको वीडियो मिलेगी। लेकिन हम लोग आज फाइंड कीवर्ड वाले टूल में जाना है और हमने कीवर्ड रिसर्च करना है। और कीवर्ड रिसर्च करने का भी एक ऐसा पैटर्न है कि जिससे आप सेल्स का भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग है कि जो जिसके ऊपर बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं, लास्ट 7 डेज की सेल्स भी आपको बताएगा, और वहां पर आप देखें कि यार एक ऐसी लिस्टिंग है कि जिसकी लास्ट वीक की सेल्स बहुत अच्छी आ रही हैं, तो उसका रेवेन्यू भी इतना बन रहा है, तो क्या ओवरऑल उस शॉप की क्या क्वालिटी है, शॉप की क्या जो है वो स्टैंडिंग है एडसे के ऊपर, ये सारी चीजें भी हम एनालाइज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक लिस्टिंग है, वो लास्ट 7 डेज में अच्छी सेल्स लेकर आ रही है, तो आप अगर उसको ट्रैक करना चाहते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में अब इसकी सेल्स क्या होंगी, तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मजे का टूल है। हम चलते हैं जी कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर। आप डैशबोर्ड में जाकर कीवर्ड डेटाबेस के ऊपर भी जाकर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आएंगे ना, आप इसका भी अलग से एक एड लाइब्रेरी है, मतलब कि गूगल के ऊपर, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट के ऊपर कैसे एड्स, ये जो जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं उनकी सेल्स उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितनी जनरेट हो रही है, ये सारा भी यहाँ पर आपको बताता है, ठीक है। खैर हमने जाना है कीवर्ड रिसर्च के लिए। कीवर्ड रिसर्च में जो कीवर्ड मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ वो है क्रोशे पैटर्न। यहाँ पर मैं एनिमल का नाम लिख लेता हूँ या फिर वाटरमेलन कर देता हूँ, गर्मियाँ हैं, वाटरमेलन क्रोशे पैटर्न, ठीक है। सर्च मैं कर देता हूँ। नीचे यहाँ पर कंपटीशन भी है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास ये पूरे का पूरा आपके पास स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू आया है कि कीवर्ड्स
ये जो हमारे पास कीवर्ड हमने सर्च किया है, आप इसको फीड कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। फीड कीवर्ड का मतलब ये है कि आप मेजर आपको एक कीवर्ड का पता है और वो क्रोशे पैटर्न। अब आप उसके ऊपर देखें कि उसके ऊपर किन फ्रूट्स के ऊपर क्रोशे पैटर्न्स बनाए जा रहे हैं, किन एनिमल्स के ऊपर बनाए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली जो क्रोशे पैटर्न्स बनते हैं, हर फील्ड में दुनिया के क्रोशे पैटर्न्स लोग बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो इसका कंपटीशन देखें, कीवी क्रोशे पैटर्न कंपटीशन आपको अंदाजा हो गया। क्रोशे एयर पैटर्न, ठीक है, इसका कंपटीशन देखें बहुत कम है, ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, व्यूज इसके बहुत सारे हैं, ये देखें, ये टोटल व्यूज आ रहे हैं 38 मिलियन, ये मंथली व्यूज हैं 9 मिलियन के करीब। ठीक है, उसके बाद फेवरेट्स में ये 1.9 मिलियन फेवरेट्स में गए हैं और मंथली 204। फिर सेल्स में देखें तो 7,64,000 ये टोटल सेल्स हुई हैं और मंथली देखें तो 2,90,000। अब इसकी सेल्स बढ़ रही है, ये देखें ना, ये ग्राफ देखें ऊपर बढ़ रहा है फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है, रिव्यूज भी हैं ये। तो इसी तरह आप यहाँ से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यकीनन आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे इन कीवर्ड्स के, बिल्कुल ले सकते हैं। क्रोशे कफ पैटर्न, कीवी क्रोशे पैटर्न, लेवेंडर क्रोशे पैटर्न, जू क्रोशे पैटर्न, वाटरमेलन। ठीक है, इन सब के ऊपर आपको कंपटीशन सही है। ठीक है, तो आप इनके ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। जो वैलिडेट कर रहा है ना वो लॉन्ग टेल, ये जिसके ऊपर टिक लगे हुए हैं, ये आप इसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जो हमारे पास है वाटरमेलन पैटर्न या वाटरमेलन क्रोशे, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोशे वाटरमेलन, ये तीनों को आप अपने टैग में यूज कर सकते हैं। क्रोशे वाटरमेलन, क्रोशे वाटरमेलन, वाटरमेलन क्रोशे, वाटरमेलन पैटर्न। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जाना है डेटाबेस में। डेटाबेस में जाने के बाद एट से प्रोडक्ट ओवरव्यू में जाऊंगा और यहां पर अब जो प्रोडक्ट का डेटाबेस है ना, ये तो हमने कीवर्ड डेटाबेस के अंदर कीवर्ड रिसर्च करना है। ठीक है, ये इसके अंदर कीवर्ड डेटाबेस के अंदर जो प्रोडक्ट डेटाबेस है, इसके अंदर बहुत अमेजिंग चीजें हैं। मतलब कि इसमें आप किसी शॉप के लिंक से भी एनालिसिस कर सकते हैं, किसी एड से की लिस्टिंग है उसके लिंक से भी कर सकते हैं, किसी कीवर्ड से भी कर सकते हैं, किसी टैग से भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और क्या बताऊं, मतलब हर लिहाज से आप इसमें सर्चिंग कर सकते हैं। अब ये देखें, यहां पर मेरे पास जो प्रोडक्ट डेटाबेस है वो आ चुकी है। यहाँ पर आप अपने कीवर्ड को भी एंटर करके यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिल्टर्स हैं, बेसिक कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वाइज आप सर्च कर सकते हैं, प्राइस वाइज, करेंसी वाइज, सेल्स वाइज, फिर एडवांस में कंट्री वाइज, फेवरेट्स कितने हो चुके हैं, लास्ट 30 डेज, 180, 1 ईयर, ऑल टाइम, फिर एड से पिक कौन कौन है, बेस्ट सेलर कौन सा। जिसको भी आपने फाइंड आउट करना है ना, वो ये देखेंगे आखिरी 1 महीने में या 2 महीनों के अंदर एड से पिक या बेस्ट सेलर किस प्रोफाइल को मिला है और उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। ये होता है असल फॉर्मूला, क्योंकि अगर इनकी सेल्स आ रही है तो आप भी इजीली यहाँ पर रैंक करके वर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं इस फिल्टर के ऊपर आपको कुछ टिप्स देता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में ना आप कोशिश किया करें कि एक चीज़ फिल्टर ये लगा दिया करें ताकि आपको पता चले कि ये डिजिटल प्रोडक्ट है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि रिलीज टाइम, मतलब कि ये लिस्टिंग आखिरी 30 दिनों में अपलोड हुई हो, यहाँ पर इसको भी आप चेक कर लें। ठीक, एक एक करके आप अपने फिल्टर्स को चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आखिरी 30 दिनों में यहाँ पर हुई है और आखिरी 7 डेज के अंदर ये इसके 30 दिन हुए हैं। 5 जुलाई को ये अपलोड किया गया है और आखिरी 7 दिनों में इसको 19 सेल्स मिली हैं। ठीक है, और इसकी टोटल सेल्स 1 महीने में 42 है। ठीक है, अभी रिव्यू कोई नहीं मिला। फेवरेट्स में ये 15 टाइम गया है। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर ये है 15 in 1 मिनी नो सेव फ्रूट टर्टल क्रोशे पैटर्न बंडल। ठीक है, आखिरी 7 डेज के अंदर, इनकी एज 1 मंथ है, ये याद रखना। 7 डेज के अंदर 18 सेल्स हुई हैं। टोटल इसको 27 सेल्स मिली हैं, 4 रिव्यूज मिले हैं और फेवरेट्स में ये इससे अच्छा गया है। ठीक है, सेल्स तकरीबन दोनों के बराबर है, लेकिन टोटल सेल्स इसकी ज़्यादा है, टोटल सेल इसकी कम है, लेकिन इसके जो फेवरेट्स हैं वो बहुत सारे गए, तो हो सकता है ये अच्छा परफॉर्म करे। क्रोशे बैकपैक पैटर्न बंडल, ठीक है, अब इसकी कोई सेल नहीं आई, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर किसको सेल्स मिल रहे हैं, किसको सेल्स नहीं मिल रहे, और आखिरी महीने में कितनी सेल्स हुई हैं, 7 डेज में कितनी सेल्स हुई हैं, ये सारी चीज़ें फेवरेट्स में कितनी हुई हैं। मतलब इन तमाम चीज़ों की आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि यार अब इसकी जो लिस्टिंग है ना, ये इसको हम देखना चाहते हैं, तो इसने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स का यूज किए हैं और उन टैग्स के ऊपर कंपटीशन कितना है, ये सारा अब हम इसको क्लिक करके देखेंगे। इसको क्लिक करते हैं तो यहां पर देखें तो इसमें
आपको हर एक टैग के भी एनालिसिस करके देगा। मतलब टैग के ऊपर कंपटीशन इतना है, इसका सर्चेज इतने हैं, व्यूज इतने हैं, सेल्स इतने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बताएगा। आप उसमें भी आप जाकर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फर्दर। अच्छा जी, अब इसका देखें हैं कि 42 सेल्स हुई है टोटल, 15 फेवरेट्स में है, ये टाइटल है इसका, ठीक है। उसके बाद टोटल सेल्स जो हुई है इसकी शॉप की वो 489 है, 67 रिव्यूज हैं। नीचे आ जाए, इसकी ये इमेजेस हैं, ठीक है। अब सेल्स की परफॉर्मेंस अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये जैसे लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन और हाईलाइट सारी चीज़ें ये हैं, ठीक है। और नीचे आ जाए, ये टैग्स हैं, मतलब इसने जो टैग्स यूज़ किए हैं ना इस प्रोडक्ट के लिए, इस लिस्टिंग के लिए, उसके टैग सारे ये हैं। अब एक एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हालांकि आपने टैग्स के अंदर एक एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इसकी फिर भी सेल्स आ रही है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और इसके ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हैं अगर लॉन्ग टेल के ऊपर ना कीवर्ड्स को आप ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। अब देखें टॉय के ऊपर सारी चीज़ें बता रहे हैं कि टोटल व्यूज़ कितने हैं, फेवरेट्स कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी जा रही है, कंपटीशन क्या है, एक एक टैग के ऊपर ना ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया कि आपने एक महीने के अंदर जिसकी लिस्टिंग हुई आपने उनमें से कुछ लोगों को, कुछ कीवर्ड्स को आपने निकाल कर एनालिसिस किया। आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आखिरी 30 डेज के अंदर एडसे पिक और बेस्ट सेलर किसको मिला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक है जिसको एडसे पिक का ये टैग मिला है, ठीक है, ये बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। लास्ट 30 डेज में देखते हैं ये आ रहा है, नहीं आ रहा, 180 डेज में आ रहा है। अब इसको भी आप देख सकते हैं, 7 डेज के अंदर इसको 73 सेल्स मिली हैं। एक जो लिस्टिंग है वो $7 का है, ठीक है, और टोटल सेल्स इसकी 1352 हुई है, ठीक है। और इसकी रिलीज कब हुई है, ये जनवरी 30 को इसने ये लिस्टिंग अपलोड की है। 1000 से ऊपर सेल्स हो चुकी है, 1500 से ऊपर जो यहाँ पर फेवरेट्स में गए। तो इस तरह आप लोग एक एक फिल्टर के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब ये टूल है eHunt। अगर आप लोग समझते हैं कि यार इस तरह टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालने जिनके ऊपर कंपटीशन बहुत ही कम हो और सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, मतलब डिमांड ज्यादा हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं eHunt का लिंक आपसे शेयर करूंगा। आप देख लें ई रैंक आपको अच्छा पड़ता है सस्ते में या ये आपको सस्ते में पड़ता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि eHunt जो है इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन है कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।